हाँ जी, वृंदावन से पधार कर आज आपने पट्टी में दर्शन लिया। पट्टी के लोगों के लिए सौभाग्य की बात है और आपने विवाह मंडप में एक दिन के लिए गौ कथा का आयोजन किया। क्या उद्देश्य रहा और किसके आह्वान पर ये कथा आयोजित की? शादर जय सिया राम। पट्टी क्योंकि भगवान शिव की पावन नगरी मानी जाती है और अभी अभी हाल में ही यहाँ के चेयरमैन आदरणीय अशोक जायसवाल जी ने भगवान नंदी जी की एक बहुत अच्छी प्रतिमा उन्होंने स्तूप पर रखा है, जिससे परिचय पट्टी का पूरे ग्लोब पर होने लगा है। यह पट्टी क्योंकि शिव की है और शिव क्योंकि नंदी और शिव एकात्म है, इसलिए गौ कथा का आवाहन तो आदरणीय चेयरमैन साहब ने उससे किया कि महाराज जी एक दिन गौ कथा हो और गौ कथा के आधार पर समाज जागरण हो। तो हम लोग गौ कथा करने आए, परंतु गौ कथा केवल एक संदेश नहीं है, गौ कथा आत्मचिंतन है। क्योंकि भगवान शिव यदि कैलाश पर रह करके शरीर पर गाय के गोबर के भभूत को शरीर पर धारण करते हैं और गाय के नंदी को उस पहाड़ी पर लेकर रहते हैं, तो उसके पीछे कुछ न कुछ साइंस है, कुछ न कुछ विज्ञान है। जैसे पूरी दुनिया को सबसे ज्यादा ऑक्सीजन समुद्र के जीवों से प्राप्त होता है। पूरा भारत, पूरा विश्व जिससे जीवित रहता है वो समुद्र के जीवों से जीवित रहता है, परंतु उसका जो प्रतिशत है वो केवल 52% है। हम अन्य कहाँ से ऑक्सीजन प्राप्त करते हैं? तो वृक्षों में सबसे अधिक ऑक्सीजन पीपल देता है, लगभग 28% ऑक्सीजन देता है। गाय का गोबर दुनिया में यदि एकल स्थान पर सूक्ष्मता में देखा जाए तो उससे भी अधिक है। केवल गाय गोबर कर दे तो गोबर से 23 से 27% ऑक्सीजन प्राप्त होता है। क्योंकि हम सभी जानते होंगे, सुनने वाले, आपके चैनल को देखने वाले लोग जानते होंगे, ऑक्सीजन नहीं तो मनुष्य क्रोधी, ऑक्सीजन नहीं तो मनुष्य बुढ़ा, ऑक्सीजन नहीं तो मनुष्य की इच्छाएं भी शून्य होने लगती हैं। जहां ऑक्सीजन शून्य हो जाता वहीं पर मृत्यु हो जाती है। जीवन वहां जहां ऑक्सीजन है और ऑक्सीजन वहां जहां गाय है, जहां गाय का गोबर है। और ये साइंस बोलता, मैं नहीं बोलता हूँ। आपके चैनल को देखने वाले लोगों से आग्रह है, अपने मोबाइल पर ChatGPT लोड करें और खोल करके डालें कि गाय के गोबर में कितना ऑक्सीजन, तो आपको जानकर आश्चर्य होगा कि गाय का गोबर यदि सूख जाए तो वह 32%, यदि वही गोबर जला दिया जाए, वो अंगारा हो जाए तो 38%, और यदि राख बन जाए जो 46.7% का ऑक्सीजन संसार को देता है, जिसमें गाय के दूध की हमें आवश्यकता नहीं, केवल गोबर से ही गौ पालन करना चाहिए। द्वार पर बच्चे हष्ट-पुष्ट होंगे और स्वस्थ बुद्धि के होंगे। इसलिए एक नए प्रकार के जागरण और वैज्ञानिक तथ्यों के साथ अब नव जागरण, नव आवाहन के लिए हम सभी निकले हैं। केवल मैं ही नहीं, वही साधु है जो गाय के संग है, गाय की सेवा में है। उत्तर प्रदेश गौ सेवा आयोग ने इसमें प्रत्येक गौशालाओं पर कथा करने का एक आह्वान किया है। अभी अभी ललितपुर से मैं कथा करके आया हूँ। सरकारी कार्यक्रम था, दिव्य और भव्य कार्यक्रम रहा, जंगल में मंगल किया था और ये विश्वास लेकर पट्टी में आया हूँ कि पट्टी भी अपनी मिठास पूरे देश में गौ सेवा, गौ रक्षा के संग देगी। धन्यवाद।